हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रफुल्ल प्रेरण, आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10th डॉक्टर के.सी. शर्मा मैथ सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। तो आज चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सीखते हैं। तो उनसे पहले हम बेसिक सीखेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो बेसिक क्या है? महत्तम समावर्तक, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं HCF। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? HCF कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सबसे बड़ा हो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाता है। मतलब जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ संख्या हो और सबसे बड़ा हो, उन्हीं को कहा जाता है। तो महत्तम समावर्तक जो होते हैं मेरे दोस्त, निकालने की तीन विधि होती है। कितने विधि होते हैं? तीन विधि से निकाला जाता है। पहला विधि हम निकालते हैं अपवर्तक गुणनखंड के माध्यम से निकालते हैं। तो उनके बाद लगातार भाग विधि निकाला जाता है। तो लगातार निकाला जाता है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। तो इनको हम किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं। तो अपवर्तक गुणनखंड जो होते हैं उनको अगर 5, 10, 15 का दिया गया हो तो उनको कैसे निकालिएगा? बहुत सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं 5 का गुणनखंड 1 और 5 होता है, और 10 का गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 होता है। 15 का गुणनखंड 1, 3, 5, 5, 15 होता है। तो इनमें क्या ऐसा कॉमन आ रहा है उसको हम देखना है। जैसे कि कॉमन लेने का मतलब क्या? इसमें 3 मार्कर है आपके पास, 3 मार्कर मेरे पास है। तो 3 मार्कर मेरे पास अगर हो तो उसमें हम आपसे पूछेंगे ब्लैक कलर का मार्कर कितना है। तो आप बताइएगा सर मेरे पास 2 मार्कर है। तो 2 मार्कर हम क्या किए? निकाल लिए। तो मार्कर इसमें से 2 ही निकाले ब्लैक कलर का। तो यही हुआ, 3 संख्या में से अगर कोई ऐसी संख्या है जो कि मिलता हो, यानी उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उन्हीं को आप क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हो। वही हुआ। तो मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं? तीनों में क्या कौन ऐसा नंबर आ रहा है? तो आप देख सकते हैं 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यह आपका एक, तीनों मैच किया। जैसे इसमें क्या 2 मैच किया तो 2 निकल लिए। तो तीनों आ रहा है, तो तीनों में से एक हुआ 5। तो 5 लिख लिए मेरे दोस्त। तीनों में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो वो भी लिख लेंगे। तो दोनों को क्या करना है? मल्टीपल। तो 5, 10, 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जैसे निकाले हैं अपवर्तक गुणनखंड के विधि से निकाले हैं, अब लगातार भाग विधि द्वारा निकालते हैं। 5, 10, 15 का HCF कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? 5 से अगर 10 में भाग दीजिएगा तो कितनी बार में हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो शेष फल क्या बचा आपके पास? 0, यानी 0 बचा। तो 0 जैसे बचा तो इन्हीं संख्या को फिर से क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। इन्हीं संख्या से क्या करते हैं? इनको लिख करके इसमें क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो हम मेरे पास क्या बचा? भागफल 3 बार में करते हैं। 3 बचे 15, 3 बचे 15 हो जाता है। तो शेष अपना पास क्या बचा है मेरे दोस्त? 0 बचा है। जब शेष 0 हो जाए समझ जाएंगे मेरे दोस्त 5 से क्या हुआ? पूरा पूरी कट गया। तो जो भी 5 से कटे और शेष फल 0 हो, समझ जाएंगे क्या है? भाग विधि द्वारा, इस भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। तो अब सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? 25, 30 और 25, 25, 30 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है मेरे दोस्त? 5 और 5 से पूरा पूरी आने के अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 25 को ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 5 से लेते हैं 5 से 25, 25 5 तो क्या हो गया मेरे दोस्त? कितनी बार में हो जाता है गुणनखंड? 5, 5। तो ठीक उसी प्रकार से 15, 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं मेरे दोस्त। 2 और 5 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? इतना प्राप्त हो जाएगा 20 का। तो तीनों में क्या आ रहा है? कौन सा नंबर आ रहा है? तो जो नंबर आ रहा है मैच करता है वही क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा, वही HCF हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बनने के लिए थैंक्स।